गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में दशमेश दशम भाव का जो स्वामी होता है उसकी प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 10वां भाव ये लग्न की तरह, जैसे लग्न का मजबूत होना आवश्यक होता है, वैसे दसम भाव का भाव यदि मजबूत होगा तो आप शक्तिशाली होंगे और धन संपत्ति, शक्ति और कर्मशील व्यक्ति होंगे। हर क्षेत्र में आप प्रभावित जातक होंगे। प्रोफेशन, पेशा, सरकारी शक्तियाँ, राजा का स्थान है ये, प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान का यह भाव है। दशमेश का क्या महत्व है हमारे जीवन में और प्रत्येक भाव में यह कितना आवश्यक होता है। यहाँ आपको ये शनि का घर है। 10 और 11 नंबर की यहाँ राशि होगी तो शनि आपका दशमेश होगा। 10वें का स्वामी शनि होगा। आपका न्याय दंडाधिकारी शनि आपके दशमेश होंगे, 10वें के स्वामी। और 1 नंबर और 8 नंबर यहाँ पे आएगा तो आपका मंगल कर्मेश होगा। कर्म का स्वामी मंगल होगा। आपकी ऊर्जा, साहस, पराक्रम के बल पे आप अपनी उन्नति करने वाले होंगे। यहाँ पे 3 और 6 नंबर की राशि होगी तो आपका व्यवसाय बौद्धिक कार्यों से निर्भर हो सकता है। यहाँ पे आपका दशमेश 4 नंबर की राशि है तो चंद्रमा आपका दशमेश होगा। 5 नंबर की राशि है तो सूर्य आपका दशमेश होगा। 9 और 12 नंबर की राशि यहाँ पे आएगी तो आपका बृहस्पति दशमेश होगा। और 10 और 11 नंबर की राशि हो गई तो शनि यहाँ पे दशमेश आपका होगा। तो आज मैं आपको दशमेश के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि दशमेश एक पिलर भाव होता है, यह मजबूत होता है। इसकी स्थिति और तृतीय भाव की स्थिति कुंडली में यदि मजबूत है तो जातक अपने चाहे जिस भी फील्ड में होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा होगा, नहीं पढ़ा लिखा होगा, तभी वो अपने पुरुषार्थ के बल पे अपनी समाज में एक पहचान बनाएगा और अपने पौरुष के बल पे वो धन अर्जित करेगा। क्योंकि तीसरा भाव कर्म को दिखाता है, तीसरा भाव पराक्रम, साहस को दिखाता है। इस भाव का स्वामी दशम भाव में हो गया, दसम भाव का स्वामी केंद्र में हो गया। ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसा जातक जीवन में बहुत उच्च पद पे प्राप्त होता है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसमें भी बहुत आगे जाता है। यदि वो व्यवसाय कर रहा है तो भी वो अपने कर्म से, अपने पौरुष से बहुत उच्च पद पे जाता है। तो मैं आज आपको दशमेश का 12 भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपका दशमेश कोई भी राशि हो सकती है। मैंने यहाँ पे कालपुरुष कुंडली बना के समझाने की कोशिश की हूँ कि दशमेश का यदि प्रथम भाव में यदि यहाँ पे आ जाए, प्रथम भाव में शनि हो जाए या फिर आपका दशमेश कहीं पर भी हो जाए तो प्रथम भाव में होगा तो जातक किस प्रकार का होगा। अपने कार्य क्षेत्र में वो मेहनत करने वाला होगा। अपने बल पे वो एक अपना अलग शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला जातक हुआ। सेल्फ के भाव में यह है, यह आत्म भाव होता है प्रथम भाव। तो अपने से अपना कार्य करना वो पसंद करता है। व्यापार में तरक्की प्राप्त करता है, बहुत धन होता है उसके पास, सरकारी धन का लाभ उसे होता है। सरकारी ठेके, टेंडर आदि वो लेने वाला व्यक्ति होता है और बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। और यदि इसमें दसम का भाव प्रथम में होने से यह केंद्र त्रिकोण का भी भाव होता है। ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है तो आपको केंद्र का भी फल मिलता है और त्रिकोण का भी। तो यह एक राजयोग का निर्माण यहाँ पे होता है। जीवन में सभी सुख देने वाला यह राजयोग होता है। सुंदर फल प्राप्ति करने वाला यह योग होता है। और यदि यह पीड़ित है तो उस ग्रह के अनुसार भी आपको समस्याएं, बाधाएं, परेशानी भी आ सकती। जैसे यहाँ पे राहु होता तो राहु विघ्न बाधा करेगा, आपको मतभेद देगा। तो और ग्रह के बैठने से दूसरा फल हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ दशमेश का प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। दूसरे भाव में यदि दशमेश होगा, जैसे दसम का स्वामी दूसरे भाव में हो गया, यहाँ पे शनि हो गया, तो क्या होगा, धनी होगा जातक, कुटुंब का प्रिय होगा, आदरणीय होगा, अपने समाज में सम्मान प्राप्त करेगा, अपने कुटुंब में उसका एक अलग सम्मान होगा। पिता पुत्र ये यहाँ पे पिता पुत्र के कार्य को आगे बढ़ाएगा या पुत्र पिता के कार्य को आगे बढ़ाएगा। दसम में दसम से 5वां है तो पार्टनर जॉब में भी लाभ होगा। आपके
जो आपकी पार्टनर होगी वो भी आपको सहयोग देने वाली होगी, उसके द्वारा भी आपका कार्य में प्रगति होगी। वाणी का व्यवहार अच्छा होगा, मजबूत वाणी आपकी होगी। ग्राहक मधुर आवाज़ से प्रभावित होंगे आपके। आप वकील हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं और हर प्रकार के भाषण देने की कला में आप माहिर होंगे। यदि आपका शनि आपका शनि यहाँ पे शनि दशमेश है, तो मैं शनि लिख रही हूँ, आपका कोई भी हो सकता है, उससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शनि दूसरे भाव में होने से, दशमेश दूसरे भाव में होने से वाणी में आपकी एक अलग पकड़ होती है। आप वाणी सही समय पे सही उत्तर देने वाले और मजबूत वाणी आपकी होती है। ठोस वाणी से समाज प्रभावित करने की आपके अंदर कला होती है। और जातक बहुत उग्र होता है और मजबूत इरादों वाला होता है, उसे हर प्रकार का लाभ की प्राप्ति होती है। यदि दशमेश तृतीय भाव में बैठा हो तो यह एक अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने पराक्रम से धन अर्जित करने वाला जातक होगा, व्यवसाय में तरक्की करने वाला होगा, छोटी छोटी यात्राओं से वो लाभ प्राप्त करेगा। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कोई अलग स्टेट में आपको जाना पड़े, इधर कहीं भी आप जो कार्य करते हैं मेहनत के, तो छोटी यात्राओं में भी आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों का आपका सहयोग मिलता है। सलाहकार के रूप में आपके भाई बहन आपको उन्नति कराते हैं। एक ही स्थान पे काम करने के में आपको फ़ायदा होता है। कई स्थान और दोनों छोटे भाई बंधुओं के साथ मिल करके जो आप कार्य करते हैं उसमें आपकी उन्नति होती है और इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। संतुष्टि से आप काम करते हैं और कर्मशील व्यक्ति होते हैं। यदि शनि यहाँ पे बैठा हो तो आपका यहाँ मैंने दशमेश है तो इसलिए शनि है यहाँ पे, आप किसी भी ग्रह से इसको ये जोड़ सकते हैं। मैं आज आपको काल पुरुष की कुंडली से बता रही हूँ। और चौथे भाव में शनि होगा, दशमेश आपका चौथे भाव में होगा, तो ये माता, भवन, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति और सुख का भाव होता है। यहाँ पे दशमेश का होना अच्छी संपत्ति दिलाता है। ये भाव मजबूत हो जाता है। यदि यहाँ पे शनि बैठा हो तो भी यहाँ पे दृष्टि, कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठ के चतुर्थ भाव को देखता है तो ये भाव मजबूत होता है। यहाँ पापी ग्रह यदि होंगे, उनकी दृष्टि होगी तो आपको दृष्टि होगी तो संतुष्टि, आपको जो खुशियाँ मिली उनमें ये जो पापी ग्रह होंगे वो उत्पात करेंगे, आपको विवाद खड़ा करेंगे, कोई काम आपको आसानी से नहीं होगा। इसमें आपको अपने ग्रहों को देखना है कि यहाँ पे कौन से ग्रह हैं। यदि शुभ है तो आपको अच्छी सफलता देने वाले होंगे, साथ में आप संतुष्टि के साथ जीवन यापन करेंगे। यदि यहाँ शुभ ग्रह हुए तो आपको सुख मिलता है, आपको समाज का, जनता का सुख मिलता है, घर से भी आपको सुख मिलता है और सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। आपको सुख, आराम से सुख की प्राप्ति होती है और राजनीति में भी आप कामयाब होते, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है ये पब्लिक का भाव होता है, ये परिवार का भी है और माता का भी है। इसमें आपको यहाँ पे सुख मिलता है। यहाँ पे आपको राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है, सुख प्राप्त होता है, धन मिलता है। दशम में पड़ेगी, यहाँ पे जो भी ग्रह होंगे उसकी दृष्टि दशम में पड़ेगी, तो भी ये अपने आप में एक शुभ स्थिति होती है। तो जातक यह चतुर्थ भाव में दशमेश का होना अच्छा होता है। पंचम भाव में दसवें का स्वामी होगा तो केंद्र त्रिकोण का फिर एक राजयोग बन जाता है। ये जातक राजयोग का निर्माण इस कुंडली में हो जाता है। दशम का स्वामी पंचम में बैठा होगा तो यह एक केंद्र और त्रिकोण का राजयोग हो जाता है। अति उत्तम योग होता है। व्यक्ति सबके बुद्धि से सबकी चाल को समझने वाला, प्रतिष्ठित होता है, बुद्धिमान होता है, स्मरण शक्ति उसकी अच्छी होती है। साम, दंड, दाम, दंड, भेद सभी नीतियाँ उसके पास होती हैं, सभी चीज़ से माहिर होता है। कब कितनी चालाकी से कौन सा कार्य बनाना है ये उसके दिमाग में रहता है। क्रिएटिव कार्यों में आगे बढ़ता है, डिज़ाइनर होता है, मीडिया में कार्य करने वाला, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप के कार्य करने वाला, चित्रकारी, हर प्रकार के कार्य करता है। यदि शुक्र आपका दशमेश होगा तो फैशन के कार्यों में आप बहुत आगे होंगे। जैसे कपड़े का बिजनेस, कपड़े का कोई बहुत अच्छा कार्य करने वाले जातक होंगे। आपका ज्वेलरी के कार्य हो सकते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो कार्य होंगे वो आपका शुक्र, यहाँ दशमेश यदि शुक्र होगा तो इस प्रकार के कार्य करने में आपकी आगे आप जाएंगी। और गाना, कविता, चित्रकारी,
गायन संगीत में भी आप पैसा कमा सकते हैं, ज्योतिष के कार्य भी आप कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पे आपको बहुत न्यायप्रिय और अच्छा धन देने वाला हो जाता है। 6वें भाव में 10वें का स्वामी होगा तो नौकरी आदि में आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। यहाँ पे शक्ति कम हो जाती है। 10वीं का पेशे, करियर, कंपटीशन आदि का भाव है। मन में खोने का एक भय आपको बना रहेगा। 6वें भाव में यदि होगा, 6वें भाव में शनि होगा तो आपको क्या करेगा? 6वें भाव का शनि आपको अनचाहा डर देता है। यहाँ पे शनि आपको एक रिस्क लेने वाले जातक हो जाते हैं। लेने की शक्ति आपको कम हो, कोई भी कार्य करने से पहले आपको अनचाहा डर हो जाएगा, सशंकित होंगे, बिना आधार का आपका एक अंदर डर बना रहता है। प्रोफेशन के कार्य क्षेत्र में परेशानी आती है आपको। 10वीं में 9वां होता है तो अच्छा संबंध होता है, ये बहुत अच्छी बात होती है। और लेकिन 6वें भाव में होने से छोटी छोटी बातों पे आपको भय होता है, दुश्मन आपका हानि पहुंचाते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती, अशुभ स्थिति यहाँ पे हो जाती है 6वें में यदि आपका दशमेश होगा तो। और 7वें में यदि दशमेश है, यहाँ मैं शनि है इसलिए मैं शनि लिख रही हूँ, आपका कोई भी ग्रह हो सकता है, उससे आप देख सकते हैं। आपका 7वें भाव में शनि दशमेश होगा, 10वीं का स्वामी होगा तो छोटा भाई आपका धनी होगा। 7वें भाव में 10वें का और आपके धन संपत्ति की प्राप्ति, भूमि पत्नी का सुख आपको मिलता है। व्यापार में आपको, राजनीति के क्षेत्र में व्यापार में आप उन्नति करते हैं और जो साझेदारी के कार्य होते हैं उसमें भी आपकी उन्नति होती है, परोपकारी होते हैं, कानूनी कार्य में आप आगे बढ़ते हैं। सप्तम में अशुभ स्थिति में होगा तो पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना चाहिए। अशुभ स्थिति में यदि होगा तो पार्टनरशिप में जो भी कार्य करेंगे वहाँ आपको धोखा मिल सकता है। और यहाँ पे दशमेश यदि 7वें भाव में होगा तो पत्नी का सहयोग आपके कारोबारों में होगा। आपका जो भी कारोबार करते हैं उसमें पत्नी का सहयोग बहुत अच्छा होता है। 8वें भाव में यदि 10वें भाव का स्वामी होगा, यहाँ पे 8वां भाव है, ये गूढ़ रहस्य का भाव होता है। ये गड़ा धन और पत्नी के ससुराल का भी भाव होता है, पत्नी जो होती है उसके आपके ससुराल का भी भाव होता है। 10वें भाव का स्वामी 3 और जो 11वें भाव का संबंध होता है, 3 और 11वें भाव का स्वामी होता आपका 8वां भाव और 11वें भाव का संबंध 3 और 8 का होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव हो गया यहाँ से। और तो 3 और 11 का संबंध बन जाता है। यहाँ पे यदि आपका दशमेश होगा तो यहाँ पे आप रिसर्च करने वाले, अनुसंधानकर्ता हो जाते हैं। आपको एक बहुत प्रकार एक गुण रहस्यों के प्रति आपकी जानकारी होती, गुप्त कार्यों में आपका कार्य करने वाले जातक हो जाते। कार्य क्षेत्र में सीक्रेट आपको रखना चाहिए, कोई चीज़ को आप गुप्त रखना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे गुप्त रहस्य का भाव है। तो आप दशमेश में जैसे आप रक्षा विभाग में गुप्त कार्य करने वाले हो जाएंगे। आपको कोई ऐसा कार्य मिलेगा जिससे आपको जीवन में एक रहस्य की खोज होती है। जासूसी के कार्य करने में आप आगे होंगे और जैसे CID वगैरह होते हैं, जासूसी कार्य करने में आपका कर्म आगे बढ़ेगा। एक्शन में आपको रहना चाहिए हर समय और दूसरों को राजा बना सकते हैं। आपका ये एक किंग मेकर आप होते हैं। आपके भीतर क्या है ये कोई नहीं जान सकता। एक आप राजा, दूसरों को राजा बना सकते हैं, ये आप पे क्षमता होती। खतरनाक कार्य भी करने में आप आगे रहते हैं। आपकी आइडिया कभी फेल नहीं होती। राजनीति के क्षेत्र में प्रवक्ता होंगे और कामयाबी से आप आगे बढ़ने वाले जातक होंगे, लेकिन अपने कार्य को गुप्त रखना चाहिए आपको यहाँ, क्योंकि यही बता रहा है आपका दशमेश की यहाँ सीक्रेट के कार्य आप करें। जब आपका कार्य हो जाए तब आप बताएं। 9वें भाव में यदि 10वें का स्वामी होगा तो ये भी एक शानदार स्थिति हो जाती है। उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। ये दोनों भाव बहुत मजबूत होते हैं, एक दूसरे के मेल से ये बहुत मजबूत भाव होते हैं। इससे आपके पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो आपका 10वां भाव का स्वामी 9वें भाव में रहता है। 10वें का स्वामी में 9 हो, 9वें का स्वामी 10वें में होने ये अच्छी स्थिति होती है। ऐसा जातक जीवन में बहुत उन्नति के
रास्ते पे उसके सारे कार्य बनते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसका उठना बैठना होता है, बड़े बिजनेस का डीलिंग करता है, राष्ट्रीय लेवल तक स्तर तक वो काम करने वाला होता है, हुकूमत करने वाला होता है, चतुर दिमाग होता है, विदेशों में भी वो कामयाब होता है। ऐसा जातक केंद्र और त्रिकोण का फल तो भाग्य आपका साथ देगा और आपके कर्म में आपको संतुष्टि होती है। पिता से प्रेम, एक दूसरे के प्रति संतुष्टि आपको होती है, उनके कार्यों को भी आप आगे बढ़ाते हैं और अपने कामयाबी से आप आगे बढ़ने वाले जातक होते। नवम भाव में दशमेश होना बहुत अच्छी स्थिति होती। दशम का स्वामी दशम में ही बैठा हो तो यह भी आप में एक बहुत अच्छी स्थिति होती, क्योंकि अपने घर का स्वामी अपने घर में बैठा है। तो ये आप निश्चिंत होकर जान लीजिए कि कोई भी एक पैतृक संपत्ति, एक विरासत में भी कोई ऐसे कार्य आपको मिलेंगे जिससे आप बैठ करके अपने ही स्थान पे बैठ के उन्नति करेंगे। सरकारी कार्यों में आपको लाभ होता है। अपने ही भाव में अपने ही जो ग्रह बैठे होते वो राजनीतिक सरकारी कार्यों में भी आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। राजनीति में तरक्की, सूर्य में यदि इस भाव में सूर्य दिग्बली होकर बैठा हो तो आप धन, व्यवसाय, प्रसिद्धि और पिता के मतभेद आपका उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। पिता से प्रेम कर रखें। जातक को पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता है, उनके कार्यों को भी आगे बढ़ाए, उनको संतुष्टि देंगे तो आपके जीवन में बहुत प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। और छोटे छोटे कर्मचारियों के प्रति प्रेम आपको करना चाहिए। उनको गलत दंड आपको नहीं देना चाहिए, उन्हें न्याय से आप कार्य करेंगे। आप जितने भी आपके कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी रहते हैं, जो भी आपके यदि आप बॉस हैं तो आप अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार आपको रखना चाहिए। सूर्य की तरह आप यहाँ चमकते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। यहाँ पे सूर्य होगा तो बहुत अच्छा होगा, और भी ग्रह होंगे तो बली होंगे, यदि स्वाग्रही होंगे तो अच्छा ही फल देंगे। 11वें भाव में यदि आपका दशमेश होगा तो क्या होगा, यहाँ पे दशमेश शनि है, तो शनि यहाँ मूल त्रिकोण राशि में हो गया। दशमेश में शनि, 11वें में शनि हो जाएगा आपका दशमेश, तो आप आमदनी आपको मिलती है। यहाँ पे लाभ आपका बढ़ता है और आपको सोशल कार्य करने में आप बहुत आगे होते हैं। आपका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और हर स्तर पर कार्य करने वाले जातक होंगे। धनेश की स्थिति यदि अच्छी है, धनेश अगर यहाँ पे आपका धन भाव का स्वामी भी कुंडली में अच्छा है तो आप बहुत बड़ा कामयाबी आपको मिलती है। यहाँ पे आयु बढ़ती है, आपकी आमदनी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी आयु बड़ी होगी वैसे वैसे आपकी आमदनी और लाभ की बढ़ोतरी देखी गई है। परिवार के प्रति फर्ज निभाते हैं आप, परिवार को मुश्किलों के में नहीं देख सकते। समाज में, खानदान में, कुटुंब में प्रसिद्धि, मान सम्मान आप प्राप्त करते हैं। 11वें भाव में यदि आपका दशमेश होगा तो आप सबके बारे में सोच करके कार्य करते हैं और उन्नति के पथ पे पहुंचते हैं। आपका दशमेश 12वें भाव में होगा तो यहाँ संघर्ष करवाता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ में संघर्ष की स्थिति आपकी होगी, हर संबंध आपके खराब हो जाते हैं। विदेश में भी आप इसमें यहाँ पर जब अगर यदि आपका कर्मेश होगा तो विदेश में आपको लाभ होगा, इससे पैसा कमाने वाले होंगे, आप विदेशों में रहने वाले होंगे और जन्मभूमि से बाहर जाके आप कार्य कर सकते हैं। यदि बाहर नहीं गए तो 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर में ही आपके व्यवसाय की उन्नति हो सकती है। अपने स्थान से दूर हट करके यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें आपकी सफलता मिलने की चांस होती है। प्रसिद्धि दूर दूर तक आपकी होगी। शुभ कार्य करते हैं, रुतबा आपका अच्छा होता है। आप जीवन में बुजुर्गों की सेवा आपको करना चाहिए। शत्रु राशि में यदि आपका हो गया तो यहाँ पे आपको नुकसान भी दे सकता है। यदि यहाँ शत्रु राशि, जैसे यहाँ पे दशमेश हुआ, यहाँ पे मंगल की राशि हो गई, तो वहाँ पे आपको परेशानियाँ बढ़ सकती है। शत्रु राशि में दशमेश होगा तो परेशानियों के साथ आपको उन्नति मिलेगी, संघर्ष आएंगे, कोई कार्य आपके करने में दिक्कत होगी। तो आज हमने आपको दशमेश, दशम भाव के स्वामी का प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। मैं काल पुरुष की कुंडली बना के बताती हूँ, क्योंकि आप हर एक आप अपने राशि को, अपने लग्न को समझ करके अपने दशमेश को देखिए और दशमेश से आप इसको अपना समझ सकते हैं। प्रेडिक्शन यही होगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो ग्रह बदल जाते हैं। तो आज हमने आपको इसकी जानकारी कैसी लगी
हमें अवश्य बताइए। चलो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।